नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। राहुल गांधी बोले 300 सीटें मिली पर वजह थी वोट चोरी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराधिकार यात्रा में मुजफ्फरपुर से कहा कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने रिजल्ट आने से पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी को 300 सीटें मिलेंगी। राहुल ने कहा कि देश के सारे ओपिनियन पोल अलग दिखा रहे थे, लेकिन अंत में 300 सीटें बीजेपी को मिली। राहुल ने कहा कि इसका कारण वोट चोरी था। अवधेश प्रसाद बोले सत्ता परिवर्तन का संकेत, पीडीए की अगुवाई में सरकार बनने वाली। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के बयान से यह संदेश मिलता है कि जनता में असंतोष है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्थापित होगी। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, चुनौती पर भारत देगा ताकतवर जवाब, युद्ध का इरादा नहीं। महू मध्य प्रदेश में रण संवाद 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी किसी के विरुद्ध आक्रमण नहीं करता। हालांकि यदि कोई चुनौती देता है तो ताकत से जवाब देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ संवाद अत्यंत आवश्यक है। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने गुजरात मॉडल से चुनाव चुराए, सबूत अब हमारे पास। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराधिकार यात्रा में मुजफ्फरपुर से कहा कि गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इसे 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चोरी किए और अब उनके पास इसके ठोस सबूत हैं। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, बिहार में अपशब्द कहने वालों को समर्थन देने पर माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और जनता उन्हें किनारे कर देगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी 50 साल सत्ता में रही है और अपने काम से आगे बढ़ेगी। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिहार में अपशब्द कहने वाले लोगों को जोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना अगले चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे। प्रेमचंद बैरवा का बयान, टैरिफ का भारत करेगा मुकाबला, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी टैरिफ का देश सामना करेगा और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी चीजों को अपनाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनौती का भारत मिलकर मुकाबला करेगा। राहुल गांधी बोले देश भर की 70-80 सीटों पर हुई वोट चोरी, सबूत दिखाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराधिकार यात्रा में कहा कि वोट चोरी केवल बेंगलुरु सेंट्रल सीट तक सीमित नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की 70-80 सीटों पर हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी जगहों के चुनाव चोरी के सबूत जनता के सामने लाए जाएंगे। राहुल ने कहा कि महादेवपुरा के उदाहरण की तरह बाकी सबूत भी सबके सामने रखे जाएंगे। मृत्युंजय तिवारी का आरोप, टैरिफ में मोदी की विदेशी नीति फेल, जनता अब वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ दुर्भाग्यपूर्ण है और पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आती रही है और लोकसभा में भी केवल 240 सीटों पर अटकी। मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि बिहार की जनता अब अपने वोट की सुरक्षा करेगी और इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है। योगी आदित्यनाथ का स्वास्थ्य क्षेत्र में कदम, नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर होगी और प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव के बहादुर कर्मियों को दिया सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में कर्मियों की प्रतिबद्धता और साहस ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। मुजफ्फरपुर में उत्तराधिकार यात्रा, राहुल गांधी और एम.के. स्टालिन ने कहा वोट चोरी गंभीर खतरा। नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुजफ्फरपुर में उत्तराधिकार यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वोट चोरी देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।
इमरान मसूद का बयान, अमेरिकी टैरिफ से उद्योग प्रभावित, प्रधानमंत्री को तुरंत समाधान करना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ का असर सभी वर्गों पर पड़ेगा और उनके क्षेत्र के कई कारखाने बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर आयात बंद होने से उद्योग प्रभावित होंगे। मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर गंभीर विचार करके कोई ठोस समाधान निकालना होगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।